वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक एयर टेबल प्लान बना रहे होंगे ट्रेवल किसी एजेंट का। उसके लिए हम देखेंगे कि हम वी लुकअप को एच लुकअप के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे। डेटा वैलिडेशन का भी इस्तेमाल होगा, साथ में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी इस्तेमाल होगा। इसके थ्रू हम क्या कर रहे होंगे, मिसाल तो हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे टोक्यो, और टोक्यो के साथ अगर हमारे पास लोकेशन पेरिस आ रहा होगा तो यहाँ पे हमारे पास फेयर सेलेक्ट हो और इधर भी टेबल में भी हाईलाइट हो। और ये इसके लिए हम ये लिस्टिंग करने के लिए डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करेंगे। इधर हाइलाइट करवाने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। इधर रिफ्लेक्ट कराने के लिए वी लुकअप को एच लुकअप के साथ इस्तेमाल करके देखेंगे। ऐसा करने के लिए हमारे पास हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से ये डेटा मैंने कॉपी किया हुआ है, तो हम इसको यहाँ से डेटा वैलिडेशन ख़त्म कर देते हैं, और ताकि हमारे पास सॉरी, क्लियर कर देते हैं डेटा वैलिडेशन। ठीक है, तो ये डेटा वैलिडेशन यहाँ से क्लियर, ओके, ये डेटा वैलिडेशन हमारा क्लियर हुआ और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी नहीं है। ओके, अब हम स्टार्ट ले लेते हैं। हम कैसे बना रहे होंगे, सबसे पहले तो हमें एक डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल चाहिए। डेटा वैलिडेशन करेंगे ताकि हमारे पास इसकी लिस्टिंग और इनकी लिस्टिंग आ जाए। ओके, तो हम जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन में एक लिस्ट क्रिएट कर रहे होंगे। सबसे पहले हम टू की लिस्ट, फ्रॉम की लिस्ट क्रिएट कर देते हैं। ओके, फिर हम टू की लिस्ट क्रिएट कर देते हैं। ओके, लिस्ट पे जाएंगे, सोर्स हमारे पास ये है, तो हमारे पास फ्रॉम की भी लिस्ट क्रिएट हो गई। तो ये तो हमने डेटा वैलिडेशन के थ्रू लिस्टिंग क्रिएट की। अब हम बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू अगर हाईलाइट करवाना चाहते हैं, अम, वो यहाँ पे हमारे पास वो जो फेयर्स हैं वो हाईलाइट हों, तो वो कैसे करेंगे। अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेट तो हम यहाँ से यूँ जाएंगे, एक न्यू रूल क्रिएट करेंगे, यूज़ फार्मूला करेंगे ये। और इधर से अगर हम कोई फार्मूला सेलेक्ट करेंगे तो ये एब्सोल्यूट खुद से कर रहा होगा, और ये सारा उसका बेस्ट तरीका ये है कि हम यहाँ पे उसको इस्तेमाल पहले करें कि हम ये परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम यहाँ ये F10 जो हमारे पास लोकेशन है वो इक्वल टू हो ये F13 के, और ये जो फ्रॉम की लोकेशन है वो इक्वल टू हो फ्रॉम की लोकेशन से। ये तो हमने सीधे-सीधे फार्मूला लगाया। लेकिन ये जो 2 लोकेशंस हैं, इन्होंने मूव नहीं होना, इन लोकेशंस ने मूव होना है। तो ये जो F10 और F9 की लोकेशन है, F इसको फंक्शन के थ्रू एब्सोल्यूट कर दें, क्योंकि इन दोनों ने एब्सोल्यूट होना है, मूव नहीं होना। इन दोनों ने मूव होना है। F13 ने मूव होना है, मीन्स F ने G में जाना है, H में जाना है, I में जाना है, तो ये तो चलता रहे। लेकिन ये जो रो 13 है ये एब्सोल्यूट रहे। तो उसके लिए हम इधर से जाके हम F13 को एब्सोल्यूट 13 को एब्सोल्यूट करेंगे, F को एब्सोल्यूट नहीं करेंगे। इसी तरह ई में, ई ने एब्सोल्यूट रहना, लेकिन ये 15 से 16 पे चली जाए और यहाँ 17 तक, 18 तक, तो इसके लिए हमें फिर ई को एब्सोल्यूट करेंगे, 15 को नहीं। ओके, इंटर। अब ये फॉल्स का फंक्शन है, यानी ये मैच नहीं हो रहा, ये सारे फॉल्स हैं, एक को ट्रू होना है, 3 या 4। तो ये देखें, ये ट्रू है, मीन्स कि ये 24,518 ट्रू है। ओके, हमारे पास फार्मूला मिल गया। हम इस फार्मूले को कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी हो गया। इसको सिलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल क्रिएट करेंगे, यूज़ फार्मूला, और यहाँ पे आप फार्मूला पेस्ट कर दें। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करें और इसको कहें कि ये फिल करके दे हमें येलो कलर में, और कोई बॉर्डर शॉर्डर लगाना चाहते हैं, इस तरह का बॉर्डर हो, थिक लाइन हो। ओके एंड ओके, तो ये हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। हमने यहाँ इसको टेस्ट करके देखा, और ये अब ये चाहते हैं कि यही डेटा उठ के यहाँ पे आए। तो ये कैसे होगा, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप में हम वैल्यू को ढूंढ रहे होंगे F9, उसको हम सर्च कर रहे होंगे यहाँ से, ये टेबल एरे है, इस वैल्यू को इस टेबल एरे से सर्च करना है। लेकिन हमें एच लुकअप का इस्तेमाल करना है। एच लुकअप के लिए हम ये पेरिस सर्च कर रहे हैं इधर से, इस रेंज से। तो हमने
टेबल के रो का नंबर भी दिया हुआ है 2, 3, 4। तो पूछा कहाँ से करूँ? मैंने कहा 2 से करें, एब्सोल्यूट सर्च करें। जब ये आपको मिल जाए तो ये डेटा यानी कि ये रो नंबर आप वीलुकअप को दें। मीन्स ये एचलुकअप यहाँ से डेटा आइडेंटिफ़ाई करके बेसिकली इंडेक्स निकाल के वीलुकअप को देगा, मीन्स कॉलम नंबर निकाल के देगा जो कि 2 है, हम इसको बता रहे हैं। ये देखें। तो ये हमने आज वीलुकअप, एचलुकअप और डेटा वैलिडेशन के थ्रू कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हमने हमने एक एयरटेबल प्लान, एक ट्रैवल एजेंट का हमने बना दिया सो दैट कि हम एचलुकअप को वीलुकअप के साथ, डेटा वैलिडेशन को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आज हमने सीखा।